दादी, प्रणाम। सदा सुहागन रहो बहू। हम समझ सकते हैं तुम्हें इस जगह नींद नहीं आई होगी। नहीं दादी, स्वर्ण भवन का कोना कोना हमारे लिए माँ की गोद के समान है। अगर नींद नहीं आई तो उसका कारण ये नहीं कि स्वर्ण भवन में कोई कमी है। सारी रात बीत गई ये सोचते सोचते कि अनजाने में ही सही, पर गलतियां तो हमसे हुई है दादी। हमारे कारण आज पापा आपसे और करण से दूर हो गए हैं। हमारा यकीन कीजिए दादी, हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से इस परिवार में दूरियां हों, पर पता नहीं किस्मत को हमसे क्या बैर है। जो नहीं चाहते थे वही हो गया। बहू, ये इसलिए हुआ होगा, भले ही मजबूरी की वजह से तुम्हें स्वर्ण भवन छोड़ना पड़ा हो, पर स्वर्ण भवन तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। और हमारा विश्वास है इसी स्वर्ण भवन में तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। अच्छा, हमारा पूजा का वक्त हो गया। हम गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे कि तेरी गृहस्थी हमेशा फले फूले। बाबा, चाय पिला दो प्लीज। अब हम क्या करेंगे? रसोई घर में जाने की इजाजत तो नहीं है हमें। करण के लिए चाय बाबा, अब नहीं चाहिए मुझे चाय, इट्स ओके। बाबा, अब नहीं चाहिए मुझे चाय, इट्स ओके। आपकी पहली फरमाइश है, चाय तो बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगी? देखते हैं। अच्छी लगे तेरी सारी बातें क्यों, होते होते तू भी प्यारा हो गया।
हम आधी आधी बांट ले हंसी, है तेरी ही तो मेरी भी खुशी। ऊपर से जरा स्टोव उतार देना। वैसे तुम मुझे पानी भी गर्म करके पिला दोगी ना तो चलेगा। हम समझते हैं, पर आपने चाय मांगी है तो हम आपको सिर्फ गर्म पानी कैसे पिला सकते हैं? वैसे दूध और चाय पत्ती भी नहीं है, पर बाहर बाग में नींबू और तुलसी के पौधे जरूर हैं। हम आपको तुलसी के पत्तों वाली लेमन टी जरूर पिला सकते हैं। अरे वाह, वैसे भी लेमन टी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अरे वाह, कहाँ से सीखा आपने ये सब? माँ हमेशा पिताजी के हम अभी आते हैं। चाय। हम कह रहे थे कि कहिए, क्या कह रही थी आप? हम कह रहे थे कि अब पगफेरे की रस्म के लिए चंद्रप्रभा, हम आपसे पहले भी कई मर्तबा कह चुके हैं कि हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्यों आप बार बार हमें ये कहने पर मजबूर कर रही हैं कि वो लड़की हमारे लिए? आप सुबह सुबह आप ऐसी बातें अपने बेटी के लिए मत कीजिए। अब शादी हो गई है तो पगफेरे की रस्म तो करनी ही पड़ेगी ना। माँ, आभा की शादी हुई है, उसका रिश्ता नहीं टूटा है हमसे। और फिर ये रस्म तो भाई को निभानी होती है ना। हम जरूर जाएंगे अपनी आभा को पगफेरों के लिए लाने। संस्कार, तुम आओगे हमारे साथ आभा को लाने? चलिए। स्वर्ण प्रकाश, तो अब तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाओगे? हमने कहा ना वो इस घर में नहीं आएगी, बस।
की लेमन टी सर। थैंक यू। देखें। सच्ची? वाह। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे रहते मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस होने वाली है। हाँ, एक चीज और है, अगर छोड़ो ये सब, तुम अपना अखबार पढ़ो, हमें किचन में बहुत काम है। नहीं, पहले प्लीज प्लीज, मैं भी तो प्लीज बोल रहा हूँ। छोड़ो। ला 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 ला। फिक्र मत करो माँ। अरे वाह, लता दीदी आपने आभा की पसंद की सभी मिठाइयाँ तैयार कर दी। और ये खीर भी हमें डब्बा में डाल के दीजिए ना, हम अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन प्रकाश बेटा, तुम्हारे पिताजी। पिताजी क्या माँ? आभा की शादी होगी तो क्या उसके बारे में सोचना छोड़ दें हम? वहां हमारी बहन नए लोगों के बीच उम्मीद लगाए बैठी होगी कि उसका भाई आएगा और उसे पग फेरों के लिए लेकर जाएगा। बस माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, बिना वहां जाए हमारा मन नहीं मानेगा। चलते हैं। संभाल के बेटा। आओ संस्कार। स्वर्ण प्रकाश, हमने कहा कि आभा इस घर में नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी, और कोई उससे मिलने उसके घर नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा। लेकिन पिताजी, हम आभा को आप अन्न का अनादर ही नहीं, ममता का भी अपमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या इंसान का अहम ममता से भी बढ़कर होता है? आप क्यों अपनी जुबान से बार बार ये कहते हैं कि आभा मर चुकी है आपके लिए? क्योंकि हम जानते हैं आप आभा से कितना प्यार करते हैं, कितना तड़पता है आपका दिल उसके लिए। उसके नाम से, उसकी याद से आपका दिल कांपता है। आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि आप नहीं रह सकते उसके बिना? आप भूल नहीं सकते हैं उसे। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम मना कर देते हैं आभा को यहां आने से। नहीं बहना, आभा बिटिया को आने दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरी भांजी पग फेरे के लिए मेरे घर आए। मेरी भांजी पग फेरे के लिए मेरे घर आए।
बिल्कुल सही कहा तुमने राघव। हम तो भूल ही गए थे कि ये घर हमारा नहीं है। कीजिए आप सब जो आपके मन में आए वो कीजिए। रुक जाइए। सर मेरा मतलब ये नहीं था। क्या रहे आप? ठाकुर साहब मेरा मतलब वो नहीं। जाइए। बहना रुक जाइए। आप क्या करें? कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर साहब मेरा मतलब। रुक जाओ राघव, कोई पीछे नहीं आएगा। ठाकुर साहब, अरे बहना मेरा कोई और दूसरा मतलब नहीं था। मैं चाहता था कि हम जानते हैं राघव भैया, आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे अपने आप। अब प्रकाश तुम निकलो, संस्कार को लेके तुम निकलो, चलो जाओ। धूल और मिट्टी से भरा कमरा, टूटे हुए ग्लासेस और पुराने बर्तन, फटी हुई चटाई, बिना एसी और बिना पंखे का कमरा। आपको अपना नया घर कैसा लग रहा है मिस आभा उदय प्रताप सिंह? पति का घर किस पत्नी को अच्छा नहीं लगता। ओह, पति मैं आभा ने जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार किया उसी से शादी की, और मिस आभा उदय प्रताप सिंह बन गई मिसेस आभा करण प्रसाद। लेकिन पापा, एक ससुर होने के नाते ये सवाल करना आपको शोभा नहीं देता। अब भले ही इस कमरे में ये चटाई फटी हुई हो, बेड ना हो, लेकिन नींद बड़ी अच्छी आती है। ये चाय का कप, वो बर्तन टूटे ही क्यों ना हो, चाय बड़ी अच्छी बनी है। अब इस रूम में एसी फैन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक साथ हैं, और जब साथ इतना खूबसूरत हो तो हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। खैर छोड़ी। अरे पापा, जाते जाते बहू की हाथ की गर्मा गर्म चाय तो पीते हुए जाइए। मेरा यकीन मानिए, तारीफ के बिना रह नहीं पाएंगे आप। राइट। जिस चाय में शक्कर ना हो, दूध ना हो, और जो नौकरों को पसंद नहीं आए, व्हाट मेक्स यू थिंक कि ये चाय मुझे पसंद आएगी मिस्टर करण जगमोहन प्रसाद? क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि आप नौकरों से ज्यादा समझदार हैं। अभी जरूरी तो नहीं ना कि जो नौकरों को नापसंद हो वो आपको भी पसंद ना आए। नौकरों की सोच से ऊपर उठिए पापा।